रहने का आपको सस्ता मिल सकता है, लेकिन कंबल बिल्कुल नहीं मिलेगा। यही का संदेश देना चाहूँगा श्रद्धालुओं को कि अपनी व्यवस्था से आए। लंगर चालू नहीं हुआ है, पानी का प्रॉब्लम है इसलिए बोल। यहाँ पर ऐसा ही होता है। कब से खड़े हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया आपको खड़े खड़े यहाँ लाइन में? किराया तो बोलो। हाँ हाँ, घूमना है। और ऐसे भगवान, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या NDRF की टीम है और SDRF की टीम है, ये अपना इस घास के ऊपर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, जिनके और आप देख पा रहे हो एक बहुत ही बड़ा चिप। तो ये पानी की गहराई इतनी है, जगह मिलेगी जहाँ पे आप सुरक्षित स्नान कर सकते हो। यो एक नाव है, नाव को चलाने के लिए भी लाइसेंस। 5 बंदे हैं। कहाँ तुम्हारी छुट्टियाँ है? नहीं तो हिंदू है। कितना किराया है भाई? क्या हुआ भैया आपको? मेरे पैरों में सोजिश आई हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री गदार। तो मेरा नाम है सोनू और मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज कुंभ नगरी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज से 3 दिन के बाद जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, आज से 3 दिन के बाद वो अपनी आस्था की डुबकी लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मान्यता होगी उस दिन की, जो कि अपना 13 तारीख पड़ती है, यानी 13 जनवरी को यहाँ पे पहला स्नान होगा, पहला शाही स्नान। तो उसी स्नान के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। तो सामने की ओर आप देख पा रहे हो, इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपना पीपा पुल, और ये पीपे पुल कम से कम 30 से 35 पुल यहाँ पे बनाए गए हैं पीपा पुल। तो इस वक्त मैं जो हूँ वो 27 नंबर पीपा पुल के ऊपर हूँ। तो चलिए, यहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरह से एकदम जो आने वाले यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके आने रहने खाने की व्यवस्था में पूरी तरह से जुटा हुआ है। और साथ ही साथ सामने की ओर आप देख पा रहे हो एक बहुत ही बड़ा चिकित्सालय है, कम से कम 500 से 600 गज की जो जगह है, उसी के अंदर जो कि अपना ये अस्पताल बनाया गया है। और इस अस्पताल के अंदर आपको 4 से 5 डॉक्टरों की टीम आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अपना MBBS और MD हैं। तो इस हॉस्पिटल का जो नाम रखा गया वो स्वामी टेऊराम चिकित्सालय रखा गया है। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो कल ही स्टार्ट हुई है अपना, और ये 1 फरवरी तक रहेगी 2025 तक। तो जिस किसी को भी कोई तकलीफ़ हो पाँव में या बुखार हो, तो वो यहीं पे आके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हो, जो कि आप सामने की ओर देख भी पा रहे हो। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो सामने की ओर, जो कि यहाँ डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पे पेशेंटों को अपना दवाई दे रही हैं। और जो बाबा लोग हैं वो भी काफ़ी जगह पे अपना मेडिसिन ले रहे हैं। क्या हुआ भैया आपको? मेरे पैरों में सोजिश आई हुई है। अच्छा, ये देखो आप। हाँ सोजिश तो है भाई, और उंगली भी सोजिश आई है उंगली में। तो दवाई आपने? तो दवाई दी है, डॉक्टर ने पहले चेक किया है और रिपोर्ट तैयार की है, उसके बाद दवाई दी है, बोला कि ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक है भाई। तो मैं यही कहूँगा, किसी को भी कोई दुख तकलीफ़ हो तो आप यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं। और ये नहीं है कि ये सिर्फ दवाई देंगे, पहले आपका चेकअप होगा यहाँ पे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे मेडिसिन दी जाएगी। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो उधर सामने की ओर बेड भी हैं, तो वहाँ पे आपको लेटाया भी जा सकता है अगर आपकी हालत गंभीर हो तो। नहीं तो आपको चेकअप करके नॉर्मल बीमारी है तो दवाई दे के जाने दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप जब महाकुंभ मेले की धरती पर पहुंचते हो तो आपको कुछ ऐसे भव्य नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि अपना पंडाल लगे हुए हैं, और अभी तक काफ़ी पंडालों की जो कि अपना तैयारी चल रही है। एक वो उधर सामने की ओर काफ़ी ऊंचा 2 मेन द्वार है वो बन रहा है। तो यहाँ पे जो समारोह होने वाला है वो काफ़ी ही भव्य है। और आप देख सकते हो ये जो सामने बाबा देख रहे हैं, इनकी ये 12 साल की तपस्या है, जो कि 12 साल से जो इन्होंने अपना हाथ है वो ऊपर करके रखा हुआ है, नीचे नहीं किया है। और हाथों की उंगलियों के जो नाखून हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं काफ़ी, और हाथ भी एकदम टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि खून का जो रिसाव है वो हाथ में पूरी तरह से जा नहीं पाता, क्योंकि 12 सालों से हाथ ऐसे कैसे ही रखा हुआ है। बात ये बता रही है बहुत बड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी। और इसी के साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक टब के अंदर पानी, और उस पानी में पत्थर है, और इन बाबाओं का कहना है कि ये जो पत्थर है ये राम सेतु से लाया गया पत्थर है। तो देख सकते हो आप। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पंजाबी, क्या हिंदू जी। तुम अपनी शिका दिखाओ, इधर झूम अब दिखाओ, अभी जाओ। कहाँ तुम्हारी छुट्टियाँ है? नहीं तुम हिंदू हो। कहाँ हिंदू? नहीं जी, वो बात नहीं जी। अब तुम मेरी बात सुनते रहो, ज्ञान की बात है। कोई शब्द भी तुम्हें अगर हिंदू हो, हिंदू दया का
ईमान का मुसलमान, जिसका ईमान सच्चा वो मुसलमान का बच्चा है। सिखा पंजाबी बांधते अपनी वो देखो क्या रखते हैं, पगड़ी रखते हैं बाबाओं जैसी, यहाँ तक बाल आ जाते हैं। आपकी सिखा है ईसाई पैंट पहन के लिंगा नाच करता, गधा भैंसा खाना, माँ बाप कुछ नहीं है। तो आप हिंदू तो नहीं लग रहे हो, लग रहे थे देखने में कि हाँ दाढ़ी खत्म नहीं कटा है, ठीक है, लेकिन शिकायत खत्म हो चुका है। आपके अंदर कभी ऐठन आई, ऐठन नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? संदीप। आगे आगे संदीप शर्मा। शर्मा, शर्मा माने तो सभी क्या हिंदू में आते, पंडितों में भी शर्मा लिखते हैं, और एक लकड़िया ठोक वो भी अपने को लिखते हैं शर्मा। तो आप पंडितों में हो? तो तुम मत बोलो, तो दो में तीसरे को बोलने का अधिकार नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा नम होना पड़ेगा, दया धर्म है। अगर कोई आपसे गलत भी शब्द दे रहा है तो अगर आप हिंदू के बच्चा हो तो सोचो, है क्या पता मेरी परमात्मा परीक्षा ले रहा हो, ठीक है, कहीं क्रोध आ जाए अब काम लग जाएगा, क्या जाए। तो इसलिए थोड़ा सहना सीखो, और जो सहोगे तो अभी महान बनोगे, ठीक है। तो संदीप कुमार शर्मा, दया भाव अपनाओ, और हिंदू हो तो अपनी सिखा रखाओ, ठीक है। वरना देखो जो कुंभ मेला है यहाँ सिखा गुरु लेता है, हाँ जी, कौन लेता है? गुरु। अब बाकी तुमने फैशन में कटवाई तो फैशन वाले के यहाँ अंदर मैं घुसने नहीं दूंगा, है, ठीक है। क्योंकि जब तुम हिंदू हो नहीं, तुम्हारा एंटीना तो है नहीं, तुम तो फैशन में घूम रहे, ABCD पढ़े, चाहे जिससे लड़ जाओगे। क्या पता कोई DIG साहब कमरा लिए हो तो कह करे ये क्या हो रहा है, कहीं शंकर भगवान आ जाए, चलो देखते अपनी माया को, तो तुम तो कहोगे रे लड़ जाओगे तो तुम कहाँ पाओगे प्रभु को, है। इसी में राम समाया, सब में ये। अब जब सब में देखोगे कि हमारे भोलेनाथ राम जी हैं तो आप। तो ये चलिए, इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं अपना संगम घाट पे, और जानते हैं यहाँ की जो नाव है उसका क्या प्राइस है। और इसी के साथ देख सकते हो सामने की ओर आप, ये अपना संगम घाट, जहाँ पे काफ़ी सारी नाव खड़ी हैं, और इन नाव के अंदर बैठ के आप संगम घाट में पूरा घूम सकते हैं। कितना किराया भाई? किराया 5 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, राउंड मारना है। किराया तो बोलो। हाँ घूमना है, और ऐसे थोड़ी आए हैं। हाँ 5 बंदे हैं। हाँ तो कैसे जाएंगे? पर्सनल जाएंगे, शेयरिंग में आप जाएंगे? शेयरिंग में जाऊंगा मैं। 5 बंदे हैं। टाइम लगेगा आपको कितना? शेयरिंग में देखिए, कोई शेयरिंग का कोई टाइम नहीं होता, 3 घंटा 4 घंटा ऐसा भी। शेयरिंग में क्या प्राइस पड़ेगा? 90 रुपये एक बंदे का। ये गवर्नमेंट रेट बढ़ गया है क्या? ये सामने बोर्ड लगा, पढ़ के आइए, ये लगा बोर्ड सामने, ये देखिए। अरे मैं तो अनपढ़ हूँ यार, अभी मैं आया था, क्या कहते हैं उसको, ये अपना 5 तारीख को, उस टाइम तो 30 रुपये में गए थे हम लोग। हाँ तो भूल लीजिए समय से, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो चुकी है ना काफ़ी, भीड़ हो चुकी है, लाइसेंस बन चुका है नाव का, इसलिए 90 रुपये रेट हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे भीड़ भी हो चुकी है, और उसी के साथ यहाँ की सरकार ने देखते हुए ना, इनका भी घर क्या है, ये सरकारी रेट है भाई, इन्होंने भर दिया सरकारी रेट। अब 1 पर्सन के 100 रुपये हैं। कि एक पूरा राउंड करने में चक्कर कितना लगता है वैसे? 1 घंटा आने जाने। 1 घंटा लग जाता है पूरा? नहाते धोते हैं। अच्छा, संगम पे। चलो नहा धो के तभी तो ठीक है। कहीं ये बोलते हैं, दिखाओ तो जी कई बंदों के क्वेश्चन थे, और ये भी सवाल किया जाता था कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जिसके चलाने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देख सकते हो, एक नाव है, नाव को चलाने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है। तो ये रहा इसका लाइसेंस, ये देखो, ये लाइसेंस है नाव चलाने के लिए। लो भैया पकड़ो। पहले कोई लाइसेंस नहीं था ना? नहीं, पहले से था। पहले से ही था ये, ठीक है। चलो, जब से हम चला रहे तब से था, तब से लाइसेंस है, पहले के नहीं जानते। ठीक है। चलो तो जी चलिए, इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं, सामने को देख पा रहे हो VIP घाट पे, जहां पे आप इस घाट पर आकर नाव में बैठ के पूरी गंगा नदी में और संगम को देख सकते हो। अगर आप संगम तक जाते हो तो वहाँ पे आपसे थोड़े पैसे ज़्यादा लिए जाएंगे, क्योंकि संगम जो है 2 नदियों का मिलन, और एक और नदी वहाँ पे जाके मिलती है, गंगा जमुना और सरस्वती, जो तीनों नदियों का जो मिलन है, वहाँ पे अगर जाएंगे थोड़ा दूर पड़ता है। तो नाव वाले कहते हैं कि भाई थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो इसलिए वो आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो जो सरकारी रेट है वो यहाँ पे 100 रुपये हो चुका है।
थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो खाली 10 रुपये ही कम कर सकते हैं। ये लोग 90 रुपये कर देंगे, 90 रुपये तक कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेट लिस्ट लग चुकी है यहाँ की सरकार के द्वारा। और एक पर्सन के 100 रुपये लगेंगे आने जाने में। आपको नहाना है, आपको नहला के लाएँगे, अगर नहीं नहाना है तो आप घूम के भी आ सकते हो। तो इस वक्त का जो यहाँ का जो प्राइस है तो वो 100 रुपये है पर पर्सन। और जब आप वीआईपी घाट से थोड़ा सा पैदल चल के आगे आएंगे, मुश्किल से 10 से 20 मीटर की दूरी पर, तो आपको यहाँ पे एक सेफ़ जगह मिलेगी जहाँ पे आप सुरक्षित स्नान कर सकते हो। यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ़ हो। तो सबसे सुरक्षित जगह है स्नान करने की तो वो यही है जो कि आप सामने की ओर देख पा रहे हो, क्योंकि जो सभी यात्री आए हुए हैं अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो वो इसी घाट पर अपना जो कि है डुबकी लगा रहे हैं। और देख भी पा रहे हो आप लोग कि लोग बड़े ही खुश होकर आस्था की डुबकी जो कि अपना लगा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और मैं थोड़ा सा और आगे की ओर जाऊंगा। पानी की गहराई जो देख सकते हो आप लोग, तो ये पानी की गहराई इतनी है जितना ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, खाली इतनी है। और जहाँ पे गहरा है वहाँ पे सामने डब्बों के द्वारा जो कि अपना सेफ्टी कर दी गई है ताकि यात्री आगे जाए ना, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा गहरा, तो इसलिए ये घाट यहाँ पे सुरक्षित बनाया गया है। कपड़े कोई ना धोता है और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रशासन ने यहाँ पे अपना जो घास है सूखी वो बिछा दी गई है ताकि जो भी यात्री अपना स्नान करके आए वो आराम से यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, जिससे कि उनके पाँव गीले होने के कारण गंदे ना हो और आराम से अपने कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं त्रिवेणियम घाट, यानी जहां पे 3 नदियों का मिलन होता है यानी संगम में। तो यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जो नदी हैं, इन तीनों का मिलन यहाँ पे होता है। तो सामने की ओर देख पा रहे हो, तो ये वो घाट है जहाँ पे नाव में बैठने के बाद आप लोग दूसरे घाट पर जाएंगे जहाँ पे मिलन होता है। तो वहीं पे वो आपको स्नान करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे स्नान करके वापस उसी बोट में बैठ के अपना जहाँ से उन्होंने आपको पिकअप किया था, आप वहीं पे आपको वो छोड़ देते हैं। इसी के साथ आप यहाँ देख पा रहे हो, क्योंकि पीछे की ओर तो है काफ़ी रेत, लेकिन अब यहाँ के प्रशासन के द्वारा यहाँ पे घास फहराई जा रही है, जो कि नहाने वाले जो यात्री हैं वो नहा के अपना इस घास के ऊपर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, जिनके उनके कपड़े और पाँव दोनों ही सेफ़ रहेंगे, गंदे नहीं होंगे, मिट्टी में नहीं धंसेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अपना सामने को देख पा रहे हो, पूरे के पूरे जो कर्मचारी हैं वो अपना लगे हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको यहाँ सामने की ओर देखने को मिल जाते हैं जो एनडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है, यहाँ पे हर वक्त यहाँ के यात्रियों की सुरक्षा के लिए खड़ी रहती हैं ताकि कोई भी अनहोनी ना हो किसी भी यात्री के साथ। बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी की गई है। तो देख रहे हो ये जो पीपे के द्वारा जो अपना स्पॉटें लगाई गई हैं ताकि कोई भी जो श्रद्धालु है जो अपनी यात्रा कोई भी जो श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था की डुबकी इसमें लगाएं वो काफ़ी गहराई में ना जाएं। तो इसलिए ये अपना इन्होंने सेफ्टी की हुई है। तो गाइस देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और रात के समय कुंभ के मेले में नंगे पाँव जूते पैर रखे हैं। इसको भी बिठा दे ऊपर, बैठाना भैया, बैठाना। जय भगवान। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या नाम है? रागनी। क्या नाम है? रागनी। तुम्हारा क्या नाम है? रागनी। तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को खाने और रहने की सुविधा के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे आप रहने का और खाने की क्या सुविधा है, क्या कुछ यहाँ पे लंगर वगैरह चल रहे हैं। तो इसी के साथ आप सामने की ओर देख पा रहे हो, मैं भंडारे का जो हाल है उसके बाहर मेन रोड पे खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे पानी ना होने के कारण चावल नहीं बने हैं, जिसके कारण जो यात्री हैं जो लंगर खाने के लिए आए हुए थे वो सभी के सभी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। तो देख सकते हो आप लोग, ये जो हैं सारे के सारे लंबी लाइन लगी हुई है इनकी। तो बात करते हैं इन्हीं से जो कि कब से खड़े हुए हैं लाइन में, कब से नहीं। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी भैया, लंगर के बारे में क्या कुछ मतलब चालू नहीं हुआ क्या अभी? लंगर चालू नहीं हुआ है? पानी का प्रॉब्लम है इसलिए बोल रहा है अभी 1 घंटे बाद चालू होगा। मतलब पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ। तो पानी प्रॉब्लम है या थोड़ा खाना प्रॉब्लम है? खाने का प्रॉब्लम है। हाँ, खाना वो देखा था भाई लाइन वहाँ देखा था, वहाँ तक लाइन। हाँ, लाइन भी देख रहा हूँ मैं। तो चलिए लाइन को कवर करता हूँ, लाइन को सही वालों से पूछता हूँ कब से लगे हुए लाइन में। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं जो लाइन में यात्री लगे हुए हैं उनको क्या कुछ दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हो सभी के सभी जो यात्री बैठे हुए हैं अपना ये भोजन के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन भोजन अभी तक नहीं मिला है क्योंकि जो लंगर है वो किसी न किसी कारणवश रुका हुआ है। तो आप लाइन में कब से लगे हो भैया? अभी तो अभी आए 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट हो गए हैं। बाकी जिस हिसाब से लाइन है काफ़ी टाइम हो गया हो इनको, है ना। तो इसी तरह से आप सामने की ओर देख पा रहे हो, लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है और काफ़ी लंबी है। तो लंगर कब तक स्टार्ट होगा कुछ पता है? अभी तो नहीं पता है। अभी नहीं पता। आप लोग कब से खड़े हो वैसे? आधे घंटे हो गए। आधे घंटे से आप लोग खड़े हो, लेकिन लंगर पाने के लिए अभी कुछ पता नहीं है। चलो, तो करीब करीब जो सबसे आगे उनको आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक लंगर के बारे में कुछ बोला भी नहीं है किसी ने। कब तक स्टार्ट होगा कब तक नहीं आपने पूछा है? लंगर कब तक स्टार्ट होगा? 1 घंटे बाद। 1 घंटे के बाद स्टार्ट होएगा। कब से खड़े हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया आपको खड़े खड़े यहाँ लाइन में? तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई अभी तक पूरा टैंकर आ गया पानी वाला। अच्छा, पानी ख़त्म हो गया है, इसीलिए पानी की मेन प्रॉब्लम है। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो, यहाँ पे इस प्रयागराज में महाकुंभ में पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या हुई है लंगर हाल में, क्योंकि पानी नहीं है। तो जो चावल ये लोग बना रहे थे, चावल नहीं बन पाए पानी की वजह से, तो इसीलिए थोड़ा सा लंगर में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ के प्रशासन को पानी को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एडवांस में इनके पास पानी होना चाहिए ताकि खाना टाइम से बन सके और जो भूखे यात्री हैं उनको टाइम से भोजन मिल सके। तो अंकल जी आप कहाँ से कब से खड़े हो? आधा घंटा हो गया आपको भी? चलो ठीक है। तो इस वीडियो को देखते हुए मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हों तो अपने रहने और खाने की व्यवस्था ज़रूर करके आएँ, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आ जाओगे तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि लंगर हाल में लंगर अभी तक बना नहीं है, पानी की काफ़ी मतलब किल्लत हो रही है, पानी नहीं पहुंचा है भंडारे में। तो इसीलिए भंडारा भी रोक दिया गया है, क्योंकि जो चावल बनने थे चावल अभी तक बने नहीं है और बिना चावलों के लंगर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चावल और छोले का भंडारा लगता है। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप प्रयागराज में आ रहे हैं तो अपने रहने और खाने का जो सामान होता है, जो रहने की व्यवस्था होती है वो आप करके ही आए। कहाँ रहेंगे, सबसे मेन बात रहने और खाने की होती है, वो चीज़ आप सबसे मेन पॉइंट होता है खाने का और रहने का। अगर आप वही नहीं करके आओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर रोज़ लाखों की संख्या में जो है यात्री पहुँच रहे हैं महाकुंभ अपना शाही स्नान करने के लिए। कब से बैठे हो? अरे आधा घंटा 1 घंटा हो गया भाई। अरे ऐसे होता है, पानी नहीं, यहाँ पर ऐसा ही होता है। पानी नहीं, खाने को लेकर शाम के टाइम जब एक दो बार हम आ चुके हैं, करीब 10 बज जाता है। पानी नहीं तो कहूँ कुछ नहीं। हाँ 10 बज जाता है। और 3 दिन पहले हम लोग आए थे, 2 घंटा करीब रुके थे, उसके बाद नहीं मिल पाया, लेट हो रहा था। श्रद्धालु आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहते हो कि वो भी भंडारों के आस पे यहाँ पे आके बैठे या फिर अपना खुद ही प्रबंध करके आए सारा? देखिए भंडारा जिस तरीके से ये भंडारा चल रहा है उस तरीके से तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा श्रद्धालुओं को कि अपनी व्यवस्था से आए। आगे जो 14 तारीख से भंडारा चलेगा उस भंडारे को देखते हुए तब आगे चल के वो अपने भंडारा की व्यवस्था से आए, तो अपनी व्यवस्था से वो आए। मतलब
आने से पहले अपने खाने और रहने की व्यवस्था करके आने से पहले यहाँ खाने और रहने की व्यवस्था करके आए इस भंडारा के हिसाब से। आगे तो जो आगे इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए जो यात्री आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको क्या संदेश देना चाहोगे खाने और रहने के लिए यहाँ पे? देखिए सर, खाने के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो श्रद्धालु दूर से आते हैं ना, उनका घर है यहाँ पर, न तो रहने की व्यवस्था है, खाने की सोचते हैं खाना मिल जाता है, तो वो खाने के लिए ना आए, क्योंकि हम लोग क्या है, नहीं हो तो जाकर रूम में बना लेंगे, वो लोग बेचारे बिना खाए सो जाएंगे। तो मैं यही श्रद्धालु को कहना चाहूँगा, जो यहाँ पर आना चाहता है, आने से पहले अपने खाने और रहने की अब खुद से प्रबंध करके तब आए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे और भंडारे के ऊपर एकदम से डिपेंड ना रहे। करीब हम 5-6 दिन से हमें इस भंडारे के बारे में जानकारी मिला है। हम जितनी बार भी इस भंडारे में आए हैं खाने मतलब भोजन करने के लिए, हमें टाइम पे कभी भोजन नहीं मिला है। आज हम लोग करीब 2-3 घंटे से यहाँ सब जनता खड़ी है, मतलब है जनता यहाँ पर भोजन के लिए, कि भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। बताया जा रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, बताइए इतना मतलब कि सरकार खर्च कर रही है, तो पानी कैसे हो सकता है कि पानी ना आए भंडारे में? यही सब बातें हैं। हमें तो नहीं लगता कि भंडारे पे कोई आदमी डिपेंड हो, जिसे बिना खाए सोना हो वही भंडारा पे आए। ठीक है, थैंक यू। तो जी इसी के साथ मैं खुद हरियाणा से चल के महाकुंभ में आया हुआ हूँ, तो हम भी यही सोचते हैं कि भाई कुछ अपने पैसों से खाएं और कुछ कहीं लंगर मिल जाए, वहाँ से अपना मतलब जो जीवन है जब तक यहाँ पे रहेंगे वो टाइम निकालना है कैसे ना कैसे करके। लेकिन जो यहाँ पे आप सामने जो देख पा रहे हो ये लंगर हाल है, और उस साइड में जो है अपना जिनको लंगर चखना है, जिनको जो मतलब यात्री भूखे हैं वो अपना बाहर उधर खड़े हुए हैं। तो जी मैंने आपको लंगर हाल की व्यवस्था दिखाई कि कैसे जो यात्री हैं अपना लंगर के लिए लाइन में लगे खड़े हैं, लेकिन लंगर चालू नहीं था बिल्कुल भी, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको रहने की सुविधा कि आप कहाँ पे रह सकते हो। तो ये है जन आश्रम, तो इसमें आप लोग अगर रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। तो आपको एक प्राइस देना पड़ेगा, मात्र 100 रुपये एक दिन का चार्ज। तो ये जो चार्ज है 100 रुपये 2 दिन के लिए है, यानी 11 तारीख और 12 तारीख और 13 तारीख को इसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 200 रुपये एक दिन का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक गद्दा मिलेगा फोल्डिंग, लेकिन ओढ़ने के लिए कोई कंबल नहीं है। तो आपको अपना कंबल जो है वो साथ ही लाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई कंबल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ चारपाई दी जाएगी आपको सोने के लिए। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप आ रहे हो तो आप अपने साथ एक कंबल ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि रहने का आपको सस्ता मिल सकता है लेकिन कंबल बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी यात्री यहाँ पे रुके हुए हैं सभी अपने अपने कंबल साथ में लेके आए हुए हैं। अगर आप बिना कंबल के आ जाओगे तो काफ़ी परेशानी होने वाली है। मिलने का तो आपको कंबल रजाई एकदम बढ़िया मखमल गद्देदार बेड मिलेंगे, लेकिन जो उनका जो प्राइस है एक दिन का 30 से 40 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो अपने साथ एक अच्छा मोटा कंबल लेके आए, जिसे सर्दी ना लगे आपको और आप आराम से सो सकें। तो चलिए चलते हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने वो आपको बता दिया। विकास भैया, हाँ जी भैया। तो यहाँ पे रहने का कैसे क्या कुछ हो सकता है? रहने का भी है ऐसा है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम जिस जगह हैं ये है अपना जन आश्रय स्थल, जो कि प्रयागराज में 2 कंपनियां लीड कर रही है, रेन बसेरे को, और जो प्रशासन द्वारा जो टेंडर दिया गया है लल्लू जी एंड सन्स को, और दूसरा जन आश्रय स्थल को। और उसी के साथ में जिस जगह अभी मैं हूँ ये है अपना जन आश्रय स्थल, जो कि अपना देखने को मिलता है मेंटो पार्क के जस्ट पास में ही और परेड ग्राउंड के जस्ट सामने। और बात आ जाए आप लोगों को ऐसे रेन बसेरे जन आश्रय स्थल के काफ़ी जगह देखने को मिलते हैं, और इनके 1 नाइट स्टे का जो फिक्स प्राइस है अपना 100 रुपये, और शाही स्नान के दिन आप लोग आते हैं, आगे आएँ चाहे पीछे आएँ, एक दिन पहले और एक दिन बाद आप लोगों को 200 रुपये पर डे देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार है। और आप लोगों की आधार आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जगह पे आने के लिए, जिससे पता चलता है कि आप लोग इस लोकेशन से है कि नहीं है। अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप लोग अदर स्टेट से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहीं से भी हैं तो आप लोगों को यहाँ पे स्टे पॉइंट मिल जाएगा और आप लोग अपना आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे आज से अपना स्टार्ट हो चुका है जन आश्रय स्थल में यात्रियों को निवास देने के लिए शुरुआत हो चुकी है। चलिए
आश्रय जन स्थल के बारे में विकास भाई ने आपको अच्छी तरह से बता ही दिया है और कुछ मैंने भी आपको बताया है। तो चलिए चलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री केदार।